प्रिय मित्रों, हम माता कलीसिया के पूजन विधि के समन्वय काल के 31वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम इन दिनों रविवार मिशा बलिदान के पाठों में हम सुनते आ रहे हैं कि कोई ना कोई प्रभु के पास में आकर प्रभु से सवाल करते हैं। जैसे कि हमने पिछले 28वां रविवार में हमने सुना, एक नवयुवक प्रभु के पास में आकर कहते हैं कि गुरुवर, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे हम 29वां रविवार में हमने सुना कि जबेदी के दो पुत्र प्रभु के पास में आकर कहते हैं कि प्रभु, हमें आपके सिंहासन के बाएं और दाएं बैठने की अनुमति दीजिए। वैसे हमने पिछले रविवार में 30वां रविवार में हमने सुना कि तिमियुस का पुत्र बर्तिमियुस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूँ, ऐसे सवाल पूछते हैं। वैसे ही आज के पवित्र सुसमाचार में भी एक शास्त्री आकर प्रभु से कहते हैं कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। और प्रिय मित्रों, इन तमाम सवालों का जवाब प्रभु ने दिया है और आज के सवालों का जवाब भी प्रभु इस प्रकार से देते हैं। कहते हैं, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन सभी होम बलिदानों से बढ़कर है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना सभी प्रकार के होम बलिदानों से बढ़कर है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम प्रभु को हमने खूब प्यार किया, प्रभु के साथ में हम समय बिताए, प्रभु के साथ में मिलकर प्रार्थना किए, प्रभु से हमने अनुनय विनय किया, हर एक कार्यों में उसकी आशीष मांगी, हर एक मिशा बलिदान में हमने भाग लिया, पवित्र शास्त्र के वचनों पर हमने मनन चिंतन किया है। किंतु कई सारे ऐसे मौके भी आए हैं जब हम प्रभु ईश्वर को याद करना चाहिए था, लेकिन हमने याद नहीं कर पाए, हम भूल गए और अपनी जीवनचर्या में हम व्यस्त हो गए। कई बार ऐसे मौके हुआ जो हमारे पड़ोसियों को मदद करने की जरूरत पड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ में समय बिताने का मौका आया, किंतु हम उनसे भी दूर चले गए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 और 17 एवं इजकियेल के ग्रंथ से अध्याय 36 पद संख्या 27वां वचन में प्रभु खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। इस्राएली भाइयों बहनों को वे अपनी प्रजा मानते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके बीच में निवास करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने इतना प्यार करते हुए उन्होंने उनकी दुखद घड़ी उन्हें देख नहीं पाया और उन्हें मिस्रियों के गुलामी से आजाद करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए उन्होंने उनसे एक प्रतिज्ञा की कि वे उन्हें एक प्रतिज्ञा देश प्रदान करेंगे। जब इस्राएली लोग मिस्रियों के दास्ता में थे और प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा देश की ओर ले जा रहा था, वे यर्दन नदी के तट पर थे जो होरेब पर्वत के नीचे पड़ाव बनाकर रुके हुए थे। वहां पे उन्होंने ईश्वर की इस प्रेम को वे भूल गए, उनकी प्रतिज्ञाओं को भूल गए, उनकी सभी आशीषों को भूल गए और वे धातुओं को गलाकर देव मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा आराधना करने लगे और ईश्वर से दूर हो गए। ऐसे संदर्भ में ही आज के पहले पाठ में मूसा नबी उन इस्राएली भाइयों बहनों को ईश्वर की संहिता, ईश्वर की आज्ञा की बातों को
फिर से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा एकमात्र ईश्वर है, हमारा एक ही प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्यार करना है। ऐसे उन्हें समझाते हैं और उन देव मूर्तियों से उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से इस्राएली भाइयों बहनों ने ईश्वर के प्रेम को ठुकराया, हम भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को ठुकराते हैं। कैसे? हम अपने जीवन के निर्माण में, अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करते हैं, नौकरी धंधा पेशा खेती बाड़ी के कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये सारी बातों को भूल जाते हैं कि ईश्वर को हमें प्यार करना चाहिए। हम अपने माता पिता भाइयों बहनों बच्चों तक के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। पड़ोसियों को प्यार करने की बात तो बहुत दूर ही रह जाती है। प्यारे मित्रों, ऐसे समय में हमें ईश्वर से पुकारना चाहिए, सवाल करना चाहिए। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार में शास्त्री ने सवाल किया, कहा कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? हमें भी ऐसा पूछना चाहिए कि पहली आज्ञा कौन सी है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, किस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए, कौन से रास्ता मुझे छोड़ना चाहिए। हमें सवाल पूछने की जरूरत है। प्यारे मित्रों, जब हम सवाल पूछेंगे, जिस प्रकार से उस शास्त्री को ईश्वर ने जवाब दिया, वैसे ही हमें जवाब देंगे। कहेंगे हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना सभी होम बलिदानों से बढ़कर है, ऐसा प्रभु ने जवाब दिया। हमें भी यही जवाब देंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम प्रभु को प्यार कर सकते थे, प्रभु की आराधना कर सकते थे, किंतु हमने नहीं किया। संत पापा ने 2021 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 को एक सिनड घोषित किया है। इस सिनड में संत पापा ने कहा है कि हमें सुनने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है और हमें उन पर अपने जीवन को समर्पित करने की जरूरत है, ऐसा कहा है। और उस सिनड के मुख्य बिंदु है एकता, सहभागिता और मिशन। एकता, सहभागिता और मिशन। हम लोगों की दुख पीड़ा और समस्या और परेशानी को हम सुने, उनकी समस्याओं को परेशानियों को हम देखें और उनकी समस्याओं, उन परेशानियों और दुख और पीड़ा पर हम सहभागी हो जाएं। और यदि हम उनको उन समस्याओं से निकाल पाएंगे, यही हमारा मिशन होगा, यही ईश्वर के मिशन कार्य है। इसी पर संत पापा हमें जोर देते हैं। यदि हम दूसरों के दुख पीड़ा में हम सहभागी होते हैं, उन पर एकत्र हो जाते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं, तब हम ईश्वर को हम प्यार करते हैं। अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी आत्मा से और अपने हृदय से हम प्यार करते हैं। जब हम लोगों के दुख और पीड़ा पर हम अपना जीवन से कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, आर्थिक सहायता या आत्मिक सहायता या अन्य बहुत सारी सहायता हम देश परोपकार के कार्य के कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम प्रभु ईश्वर को हम प्यार कर सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय में अंतिम न्याय के बारे में प्रभु ने बताया कि जो भी भाई बहन छोटी सी छोटी कार्य क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही किसी भाई को पिला दे, वह उस भाई को नहीं किंतु वह भाई ईश्वर को एक गिलास पानी पिलाए, ऐसा प्रभु मानेंगे, ऐसा वादा किया है। आइए हम इस सिनड के माध्यम से हम दूसरों को प्यार करें और दूसरों को प्यार करने में ही हम ईश्वर को हम प्यार करते हैं।
सबों को इस छोटी सी प्रवचन के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके कारोबार को, नौकरी धंधा पेशा को, खेती बाड़ी को भरपूर आशीष दे। यह मेरी छोटी सी प्रार्थना है। खुदा यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।